नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यार कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, भारत के अंदर एक इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी है एमपी में। एमपी के बैतूल में जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उन ईवीएम को जमा करने के लिए चुनाव कर्मी जो थे बसों के द्वारा जा रहे थे, लेकिन अचानक बस के जो इंजन है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरी बस में आग लग गई। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चुनाव कर्मी का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक दूसरे की मदद से सभी चुनाव कर्मी बस से बाहर निकल आए और पूरी बस जलकर खाक हो गई। लेकिन दोस्तों, उसमें 4-5 ईवीएम जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं और कुछ ही ईवीएम आधा जला हुआ है, यानी कि पूरा जो ईवीएम था जल के खाक हो चुके हैं वहाँ पर जो थे। अब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने यह बोला है कि जिन जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ था और जो ईवीएम जल चुके हैं उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होगा। खैर दोस्तों, ये तो दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही है कि चुनाव का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव कर्मी थे उनका कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। यदि उसमें से कोई जल जाता, कोई मर जाता, तो उसका हम भरपाई नहीं कर पाते, उनको हम वापस नहीं ला पाते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक दूसरे के मदद से सभी चुनाव कर्मी उन बसों से बाहर निकल आए और बस जलकर उनके आंखों के सामने ही राख हो गई। तो सबसे बड़ी बात यही है कि खैर चुनाव दोबारा हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए थे और जो ईवीएम जल चुके हैं वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे। खैर थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन यदि कोई किसी भी तरीके के नुकसान हो जाता, कोई जल उल जाता, तो उनका भरपाई हम नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी चुनाव कर्मी जो थे बच चुके हैं और बसों से बाहर सुरक्षित निकल चुके थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जो चुनाव है वो दोबारा चुनाव हो जाएगा, कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होंगे।